नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं। देवी अहिल्या नगरी के लिए बेहद खास कहे जा सकते हैं। श्रृंगार की दुनिया में कहीं ना कहीं इंदौर के नाम को खूब खूब रोशन करते हैं पूरे भारत भूमि के अलग अलग देवालयों में। ऐसे हमारे सम्मानीय दिनेश सारडा, जिन्हें हम प्रेम से कालू सारडा के नाम से पहचानते हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। धन्यवाद। दिनेश जी, आपको एक शख्सियत बतौर देखा जाता है। खास बात की जाए तो आपका जो श्रृंगार का सेगमेंट है, अलग अलग देवालयों के जो आप श्रृंगार करते हैं, समय समय पर विभिन्न अलग अलग वस्तुओं से श्रृंगार करते हैं। आपके श्रृंगार इतने खास होते हैं कि उसकी चर्चा जो है देश दुनिया में खूब की जाती है। हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपके बाल्यकाल से। बाल्यकाल के साथ ही आपके एजुकेशन को लेकर बात करना चाहेंगे, आपके सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य, पारमार्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य। कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रूप से भी वर्षों बरस से सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। उस सेगमेंट को लेकर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बाल्यकाल से। जी बताइए सर। मेरा जीवन, मेरे परिवार लोधीपुरा का रहवासी हूँ मैं जी। एक छोटे गांव बौरासा से पापा इंदौर आए और उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस जमाया। पापा जी का क्या शुभ नाम है? मेरे पिताजी का नाम है श्री राम जी सारडा और मूल निवासी इंदौर के हैं हम जी। और हम पापा का बिजनेस था दलाली का, कपड़ा मार्केट में दलाली का बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं जन्मस्थली से पापा मम्मी मेरे को साथ रखे। हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है मेरी जी। और हम लोग बाल्यकाल से ही परिवार रूप में साथ रहे। और बचपन में मेरा बचपन जो बीता है सर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छी व्यवस्था में बीता है और कुछ व्यवस्थाएं बनती गई। तो उस व्यवस्था मेरे माता पिता का जो मेरे पर आशीर्वाद बना रहा और उसके बाद मेरे को मेरे गुरु का मिलना और उस गुरु से मेरे को भक्ति मार्ग पे जाना, वो मैं विरासत इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी का आज से 1 साल पहले ही ब्रह्मलीन हुए मेरे पिताजी। तो वो सेवा भाव और भक्ति भाव में उनका बहुत अग्रणी अग्रसर था। इंदौर में राम भक्तिवन मंदिर राजबड़ा के नाम से एक मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है। जब पापा ने 1965 में हमारे उस मंदिर में शुरुआत की थी आरती की। उस मंदिर में पापा का जाना शुरुआत था और उस पापा ने वहाँ पर करीब 50 से 60 साल की सेवा मंदिर में विगत वर्षों से दी। वो भक्ति विरासत मुझे मेरे विरासत में मिली और यहाँ से मेरा भक्ति मार्ग शुरू हुआ। लेकिन उस समय में मेरे को जो व्यवस्थाएं बनी परिवार को साथ लेके चलने की, परिवार की समझदारी की, परिवार की व्यवस्थाओं की, वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से बनी। मैं बचपन से ही कहीं नौकरी पे लगा था, जो कपड़ा मार्केट में मैंने नौकरी की। वहाँ करीब मैंने नौकरी की 20 साल। और आप ये श्रृंगार के दुनिया के यूँ कहें कि बेताज बादशाह के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। देखा जाए तो आपके कृतित्व को काफ़ी सराहना मिलती है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? सर, प्रेरणा तो क्या था कि हम लोग पहले ना बचपन में जैसे बोलते थे ना, झांकी सजाना और श्रृंगार करना भगवान के। और हम लोग जिस जगह रहे, लोधीपुरा क्षेत्र, जिसको शहर में अभी अयोध्या के नाम से हम जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन उस समय हमारे लोधीपुरा में क्या होता था, जैसे त्यौहार बनते थे तो जिसमें सावन का एक त्यौहार आता था तो वहाँ शिव मंदिर पे एक झांकी ऐसे स्वरूप श्रृंगार करते थे। तो हमारे राधू बात है, वो श्रृंगार करते थे। तो हम लोग वहाँ रहते थे तो कभी कोई ना कुछ चीज़ हमारे को बोलते थे, बेटा ये ला दो, बेटा ये करो, बेटा वो करो। तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेरणादायक बनता गया और हमारा मन बना कि यार ऐसा कुछ हम भी करें, या हमारा भी मन बने कि हम ऐसा कुछ भगवान का श्रृंगार करें। तो हमने झांकी स्वरूप बनाना चालू करा। तो हम जब झांकी बनाते थे लोधीपुरा में, तो वो कहीं ना कहीं इंदौर में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोग, जो बच्चे लोग होते थे, साथ के जो लोग होते थे, वो झांकी को देखने आते थे कि चलो यार कालू भैया ने झांकी सजी होगी, यार उस गली में झांकी सजी होगी, हम गणेश जी की झांकी से। बस वहीं से हमारा प्रेरणादायक बना। फिर सबसे बड़ा मूल रूप था कि हमारे सामने मूर्ति कलाकार लोग थे जो माता जी की मूर्तियां बनाते थे, गणेश जी की मूर्तियां बनाते थे। तो कहीं ना कहीं भक्ति रस हमको वहां से मिलता गया और उस भक्ति रस से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए। तो फिर हमको कहीं ना कहीं ये झांकी बनाते थे तो हमको सावन के सोमवार में किसी ने बुलाना चालू करा कि भैया आप हमारे मंदिर का श्रृंगार करेंगे क्या? हमने उसको उस समय भी
जब हमारी स्थिति थी कि हम इसको कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन बनाए, हम इनसे पैसा ले, हमने फिर भी हमारा मन भाव उसको जोड़े रखा कि हम पैसा लेंगे, भगवान के मंदिर में पैसा लेंगे तो जो श्रृंगार करवा रहा है वो सामग्री लाकर देगा, तो उसका पैसा वो कहाँ से लाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग भावनात्मक भगवान का काम करने जाते थे और भावनात्मक काम करते 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 आज ऐसा रूप बना कि मेरे साथ मेरा छोटा ब्रदर है और उसके साथ और हमारी जो टीम है, मैं उनको 8 या 10 जो परिवार के हम भाई लोग हैं, मैं वो मित्रता में मिले, लेकिन हम उनको दोस्त के रूप में नहीं मानते, भाई के रूप में मानते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि कोई कार्य एक रूप से नहीं होता, एक हाथ से नहीं होता है, उसमें अनेकों हाथ होते हैं। तो जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना यूं करी थी तो उसके कहीं ना कहीं ब्रह्म के बहुत सारे हाथ थे, तो रूप का कोई भगवान का रूप थे, उनके नाम अलग अलग है, लेकिन भगवान ने अलग अलग नाम में काम करा। वैसे ही मेरे साथ भी ऐसे साथ बने और आज वो साथ से ही मेरा ऐसा भगवान ने रूप बनाया कि मैं कहीं भी भगवान के मंदिर होते, जैसे आज वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग इंदौर है, श्री पद्मावती वेंकटेश मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर है, नवलखा का काटाफोड़ मंदिर है, ऐसे शनि मंदिर है जूनी इंदौर का, आपका सिलाटपुरा गणेश मंदिर है, ऐसे अनन्य मंदिर है जो बड़े मंदिरों के नाम से विख्यात है। और हम बाहर की बात करें तो वृंदावन के मंदिर हैं, बनारस के मंदिर हैं, हरिद्वार मंदिर है। मेरे आप देख रहे हैं मैं साथ में जिनके बैठा हूँ, मेरे बालक स्वामी जी गुरु महाराज, मैं कहूँ तो भक्ति में रस में मेरे को लाने वाले हैं। तो मैं इसमें मैं इस भावना को यही कहूँगा कि मेरे बालक स्वामी जी का हाथ मेरे हाथ में था और साथ मेरे पिता तुल्य, मेरे मतलब मामा तुल्य जो रहे मेरे बापू जी, ये मेरे मार्गदर्शक के रूप में इनको मैं भक्ति का बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ा मार्गदर्शक मेरे पिताजी का ही रहा, जिन्होंने हमें। आपने जिस तरह से आपके अनूठे श्रृंगारों की बात होती है, खूब वो कौन कौन से श्रृंगार है जो आपने अद्भुत श्रृंगार किए और लोगों द्वारा खूब पसंद किए गए? श्रृंगारों में सबसे अद्भुत तो हमारे पहले फूल बंगलों के रहे, जो वृंदावन के कलाकार जो हमारे नत्थू सिंह जी, वो इंदौर आकर जब फूल बंगला बनाते थे वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग में, विगत 25 वर्षों से ये फूल बंगला वहाँ बन रहा है। हम उसमें भी कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ रहते थे और मंदिर में स्वामी जी का सानिध्य, हमारे श्रीनिवासाचार्य स्वामी से सानिध्य रहता था हमारे साथ। तो हम उस फूल बंगले के श्रृंगार से जब अभिभूत हुए कि यार फूलों के अलावा भी हमको श्रृंगार कर सकते हैं क्या, तो उस श्रृंगारों के रूप में फिर हम अलग अलग रूप में गए। तो सबसे पहले हमारे मन में आया कि हम अनाज महल बनाएं। अनाजों का भी तो महल बन सकता है, तो वो अनाज के महल के रूप में हमारे जब हम बैठे दोस्तों के रूप में, यार भैया कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो मिला देखो यार अपन भाव सोच रहे हैं, बनवाने वाला वो है, लेकिन हम कहीं जाएंगे कैसे, हम पहुंचेंगे कैसे, कहीं महल बनाना है, क्योंकि हम हमारे मंदिरों में बोलेंगे कि हम ये महल बनाना चाहते हैं, कोई अनुमति नहीं दे। तो ऐसी भावना सोची थी और गणेश मंदिर से हमको खजराना से बुलावा आया। जयदेव जी गुरु जी भट्ट जी, बालचंद जी भट्ट साहब गुरु महाराज जी थे, उनका हमारा संदेश आया कि हमने आपका सुना, आप श्रृंगार कर सकते हैं क्या। मेरा साहब हम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था रहती कि हम उस रूप में ही कार्य करते हैं। तो हम जाकर गए, फिर वहाँ पे हमको जो मंदिर के प्रशासक महोदय थे चंद्रमौली शुक्ला जी, उनके द्वारा हमारी भेंट हुई। उनने फिर हमें बताया दिनेश जी क्या करेंगे, तो सर हम अनाज महल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात है कि हम पहली बार बनाएंगे इस शहर में, इसको पहली बार बनाएंगे, तो ये क्या रूप आएगा क्या रूप नहीं आएगा, हम इसका आपको एक प्रभुत्व नहीं दे सकते क्योंकि हम प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने हमारी बात को सराहा, बोले शारदा जी ये मंदिर भगवान गणेश जी का है और इस गणेश जी के भगवान से प्रतिभूत जितने शहर के लोग हैं उतने आप भी होंगे, तो आप इसको श्रृंगार करेंगे तो सबसे पहले आपका दायित्व तो आपके गुरु देखेंगे, उसके बाद आपके माता पिता। तो माता पिता कोई चीज देखना चाहते हैं तो अपने आप ही रूप से बन के आती है। तो सर श्रृंगार का वहां से हमारा रूप चालू हुआ, ऐसे रूपों में हमने अनाज महल बनाया, अभी हमने इलायची का बंगला बनाया, फूलों का बंगला बनाया, हमने पुष्करणी के अंदर फूलों का बंगला झूला बनाया जिसमें हम सावन भादों के दर्शन बोल सकते हैं, जिसमें पानी के अंदर चलकर लोगों ने पुलिया बनाई, उसमें लोगों ने जाकर दर्शन किए। हमने बैलून का महल बनाया, हमने इलायची का झूला बनाया, हमने ड्राई फ्रूट के झूले बनाए, और अभी हमने लेटेस्ट में सन 2019 में ही 18 में हमने मोतियों का महल बनाया, जो सिलाटपुरा गणेश मंदिर धाम है, वहाँ पर हमने मोतियों का महल बनाया। विगत वहाँ 4 वर्षों से भी हम श्रृंगार कर रहे हैं, जहाँ हमने राजस्थानी महल भी बनाया, हमने छोटे रूप में वहाँ अनाज महल फिर बनाया, अभी मोती महल बनाया, जिसमें हमने कम से कम मैं संख्या बोलूँ तो वो सर्वमानित है, क्योंकि आप आज मेरे सामने बैठे हैं बालकृष्ण जी बोले सर, आप भी वो श्रृंगार के दर्शन करने आए थे, तो वो करोड़ों मोतियों से हमने उसका श्रृंगार किया, लाखों तो पेपर में छपा था। कितनी आत्मसंतुष्टि का भाव आता है इस तरह से श्रृंगार करने को। श्रृंगार करना मतलब भगवान की भक्ति तल्लीनता से करना। सर सबसे बड़ी बात मैं भगवान को ही इसको प्रेरणादायक मानता हूँ, मेरे गुरु को मानता हूँ कि वो हमको इन चीज़ों के लिए समय देता है। बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात होती है कि भक्ति में समय का अनुदान करना, मैं ये नहीं कहता मेरे में अहम है, लेकिन अनुदान करना ये भक्तिमय व्यक्ति के लिए होता है। तो
शुरुआत मेरी हुई थी भजनों के द्वारा। श्रृंगार के बाद मेरी भजनों की बात करूं तो मैं भजनों के द्वारा मैं खुशनसीब बोल सकता हूं अपने आप को कि मेरे परिवार में जो आज भजन सम्राट है मध्य प्रदेश में, भूपू जी, हरिकृष्ण साबू जिनको विख्यात नाम से जाना था, वो मेरा सानिध्य रहे, मेरा मार्गदर्शन रहे, लेकिन वो मेरे मामा बन के आए। बिल्कुल सही। तो उनके द्वारा मैं जाने लगा भजनों के द्वारा। तो मैं कुछ साल तो उनके साथ जाता रहा, मंच पे बैठता रहा भजन करने, उनकी संगति में आज भी इतने वर्षों से उनके साथ हूँ। तो वहाँ कहीं मुझे नृत्य के लिए प्रेरित किया जाता था और भगवान ने वो भी मेरे रस बचपन से मेरे परिवार में, मेरे शरीर में डाल रखे थे। तो मैं जब नृत्य करने उतरता था तो आज मुझे शहर में नृत्यांग कम बोलते हैं और ये बोलते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं रूप में हमको मीरा के स्वरूप में या भक्ति के रूप में, कृष्ण के स्वरूप में जो लीलाएं होती है वो हमको आपके रूप में झलकती है। और मैं अपने आप को गर्वित मानता हूँ कि शहर के लोग मुझे इस शीर्षा से देखते हैं और मुझे ये भगवान शहर में मुझे ये भी मिला, मतलब शहर में मुझे ये इसका। आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपके गोल की बात की जाए, आप भक्ति रस में खूब डूबे रहते, कौन से वो भगवान है जिनका आप श्रृंगार दिल से करना चाहते हैं भारत भूमि के? मैं आपसे यही, आज आपने मुझे इच्छा जाहिर करने का मौका दिया, तो मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूँ कि मैं इंदौर से लेकर भारत में अगर कोई श्रृंगार करना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर और सालासर हनुमान जी मंदिर, ऐसे जो मंदिर हैं जहाँ मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मैं वो खड़े होकर एक फूल की पंखड़ी भी लगा दूँ तो मेरा सौभाग्य और मेरा जीवन तन्मयता से भर जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है रामानुज संप्रदाय में एक प्रथा है कि मंदिरों में मूर्तियों को छूना नहीं दिया जाता है, लेकिन वो स्थान में मेरे स्वामी जी विष्णुप्रपन्नाचार्य जी, छत्रीबाग वाले स्वामी जी, उनके लिए भी मैं नमस्ते करूँगा कि आज छत्रीबाग वेंकटेश्वर में जब श्रृंगार करता हूँ तो मूर्ति के करीब तो हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन मूर्ति के इतने करीब वो हमको खड़ा कर देते हैं हमारे गुरु लोग कि आप मूर्ति में अगर कुछ श्रृंगार करवाना चाहते हैं तो आप बाहर से बताएंगे और वो मूर्ति पे नग लगाएंगे। तो हम बता रहे हैं, हमारे गुरु वो नग लगा रहे हैं, इससे सौभाग्यशाली हम नहीं मानते। तो मेरा मन है और इच्छा आपने पूछी है, तो बड़े मंदिर जो भी शहर के लेवल होते हैं वहाँ श्रृंगार का मौका अगर भगवान बुलाता है और देता है तो हम जानेंगे। बाकी कलू जी, आपका हृदय जो है काफ़ी कोमल है, कहीं ना कहीं भक्ति करने वाले एक भक्त का जो हृदय होता है काफ़ी संवेदनशीलता से भरा होता है, और कहीं वही खूबी आपके भीतर दिख जाती है। आपके पारमार्थिक कार्यों की भी काफ़ी चर्चा होती है। सामाजिक क्षेत्र में तो आप सक्रिय है ही है, लेकिन जिस तरह से वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को अन्न देने का भी काम कर रहे हैं, ये किस तरह के प्रकल्प है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सर ये भी मैं आपको ये करूँगा, ये सब भक्ति मार्ग में मिला। ये बात तो सत्यता है कि भक्ति मार्ग ही एक आगे रास्ता है और आगे जीवन की जो ये काल आया कोरोना का, इसमें सबसे बड़ा मार्ग ही अब आज की तारीख में किसी को मिला तो भक्ति मार्ग मिला। क्योंकि आज भी मैं आपको बालकृष्ण में बताऊंगा कि आज भी मंदिर देवालय हमारी अनुष्ठा से या प्राशानिक अनुष्ठा से खुले होंगे, लेकिन भगवान की मर्जी से आज भी देवालय खुल नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने वो मार्ग दिखाया था लेकिन हम उस मार्ग पे जा नहीं पाते थे। तो उस भक्ति मार्ग पे हमको हमारे परिवार के द्वारा मिला, हम गए, हमने जब देखा तो परिवार से जब हम निकले तो कहीं के मन में ये भी बना कि यार हम भक्ति के अलावा कुछ और कार्य भी तो कर सकते हैं। तो सामाजिक रूप से हमको एक मोबाइल पर ऐप चलता है व्हाट्सअप, जिसको व्हाट्सअप बोलते हैं, उस व्हाट्सअप ग्रुप से हमारा एक परिवार बना, जिसमें हम उसको पहला परिवार बोलेंगे सारथी परिवार, संस्था सारथी के नाम से बना। और उनको मैं अग्रणी मानूंगा हमारे शहर में। अगर मुझे इस सामाजिक सेवा में लाने का अनुदान किसने दिया है तो वो है हमारे संजय जी अग्रवाल, गोल्डकाइन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज वो हमारे वर्तमान भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारा ट्रस्ट किसी सेवाओं से तो अनुकूल है, लेकिन पद के लिए नहीं है। लेकिन वो मेरा मार्गदर्शन बने और उन्होंने इस संस्था का नाम रखा गोल्डकाइन सेवा ट्रस्ट। फिर हमने धीरे धीरे इस गोल्डकाइन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक सेवाओं का गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इन दिवसों पर राजवाड़ा पर खड़े होकर हमने जो अपने राष्ट्रीय त्योहारों के जो फ्लैग होते हैं इनको हमने निःशुल्क वितरण चालू किया। फिर हम लोग बैठते थे तो हमने विचार किया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें कि शहर में हमारा अनुदान भी रहे और एक वो स्थापित रहे, बिल्कुल जो 12 लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। फिर हमने एमवाई हॉस्पिटल्स में दवाई का वितरण शुरू किया। हमने 25,000 रुपये महीने की दवाई देने का वहाँ संकल्प लिया कि हमारे साल ये दवाई वहाँ पहुँचाएंगे। तो ये गोल्डकाइन सेवा ट्रस्ट है, ये स्वयं मैं नहीं, ये पूरा गोल्डकाइन सेवा ट्रस्ट के द्वारा ही चला। फिर ऐसा मार्गदर्शन हमारे ग्रुप में परिवार में हम कम से कम 30-40 से परिवार के लोग हैं, उसमें युवा सभी युवा हैं,
उसमें कुछ युवा तो बहुत, मतलब मैं नाम लूँ तो बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं नाम न लेके किसी की व्यवस्था को बिगाड़ूं, तो उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्होंने अपने भावनात्मक वहाँ रखे कि यार भैया हम कुछ वृद्धों को भी साथ रख सकते हैं, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसी में आगे वापस हमारे संजय जगरावल आए, बोले यार मेरा ये बंगला है चाणक्यपुरी, जिसका स्थान है 54-55 चाणक्यपुरी, जहाँ से हमारा निराश्रित सेवाश्रम, दशरथ सेवाश्रम के नाम से वृद्धाश्रम चल रहा है, और वो विगत 3 वर्ष, इस 2 से 3 वर्ष इस आश्रम को हो चुके हैं। वहाँ हमारा माहौल मन बना कि हम ऐसा करें। उन्होंने बंगला दिखाया, फिर वहाँ पर मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि कौन क्या करेगा, कैसे करेंगे, इनको हम कैसे चलाएंगे। फिर ऐसे वृद्ध आना चालू है, वृद्धों को हमने रखना चालू करा। वहाँ वृद्धों के हमने अभी ये नहीं सोचा कि ये वृद्ध किसके परिवार से आया है, इनका कोई पीछे है या नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, हम उनसे जीवन परिचय लेते हैं कि बाबूजी आप क्या उम्र है, आपके क्या नाम है, और आपका कोई आधार कार्ड हो तो ठीक है, तो हम उनको रखते हैं। आज साथ में रखते रखते 3 वर्ष हुए। उसी मन में 2 साल पहले हमारे ही परिवार में, सामाजिक परिवार, माहेश्वरी सामाजिक परिवार में किसी की घटना हुई, और जब उस बच्चे को हॉस्पिटल से लाए तो वहाँ पर कुछ हमको उपकरण इसकी आइटम लगा, मेडिकल उपकरण जिसको बोला जाता है, इसकी व्यवस्था की जरूरत हमें पड़ी। तो उसी में हमारे परिवार के कुछ सदस्य बोले कि हम ऐसा, हमारे जो वृद्धाश्रम है उसको हमें कुछ ऐसा बैंक बनाकर वहाँ से हम ये कार्य चालू कर सकते हैं। तो एक दृश्य वहाँ से चालू हुआ। आपने मुझे वृद्धाश्रम का पूछा, लेकिन कोई दृश्य चालू है तो मैं उसके आपको आगे बता रहा हूँ कि मेडिकल्स की आइटम्स का फिर हमने वहाँ से अनुदान चालू करा। वो भी हम निःशुल्क वहाँ से वितरित करते हैं, लेकिन वो उसको किराया बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि हम उसको देते हैं और वापस जब कार्य हो जाता है तो उसको ले लेते हैं वापस। तो वो हमको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी थी, ऐसा विचार आया और वो वहाँ से शुरुआत करी। तो आज की तारीख में वो शहर से माने और हम एमपी में माने तो हमारी ऐसी 5 शाखाएं हैं, जो इंदौर में 2 संचालित है, एक हमारी नागदा है, एक हमारी राजगढ़ है, एक हमारी नीमच है, एक हमारी उज्जैन है। ये सभी मेडिकल उपकरण बैंक में हम आपको नेबुलाइजर मिलेगा, पलंग मिलेगा, मेडिकल से जितनी भी रिलेटेड आइटम लगती है, ऑक्सीजन मशीन जो कि अभी की कोरोना काल में, महामारी में, आज की तारीख में हम इंदौर की बात करें तो हमारे पास 100 से 125 मशीन है, लेकिन वो आज एक भी हमारे आपको इस मेडिकल बैंक में मिलेगी नहीं। तो इस टाइप की आइटम हमने उपकरण एकत्रित किए और आज इनको हमने निःशुल्क प्रदान किए, जो 2 महीने तक हम उनको निःशुल्क प्रदान करते हैं। वाकई आप जैसे कर्तव्यवान व्यक्तित्व जो होते हैं, बस समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, पारमार्थिक रूप से करते हैं, अन्नदान करके करते हैं, चिकित्सक की सेवा के साथ में करते हैं। कहीं ना कहीं सारे के सारे सेवा के कार्य जो है एक न एक दिन राजनीति की तरफ अग्रसित करवा देते हैं। कहीं ना कहीं आप तो शुरुआती दिनों से ही देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के बतौर कार्य करते रहे। कहीं ना कहीं लखन दादा आपके आदर्श हुआ करते थे। किस तरह याद करते उन दिनों को, और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के मन मस्तिष्क में आपके ख्याल आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत एक ऐसा प्रश्न है मेरे जीवन के लिए कि मैं इस राजनीति स्वरूप में जाना चाहता हूँ, ये सत्यता है, लेकिन इसको भी मैं जाऊँगा तो लेकर जाऊँगा सामाजिक जो कृतियाँ है उसका समापन करने के लिए, और उसमें भी धार्मिकता रूप लेकर जाऊंगा, और उसमें भी राजनीतिक रूप को हटाकर जो एक राजनीतिक रूप में होता है कि यार हम कुछ करेंगे तो पीछे वाला कुछ बोलेगा कि यार ये करके आगे तो नहीं जाएगा, तो हम उस भाव से आज आगे आना भी नहीं चाहते। क्योंकि हम उस लोधीपुरा क्षेत्र में बात करें तो मैं पहले सबसे पहले बात करूँगा ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गोड़ दादा की। वो मेरे आदर्श रहे हैं, परिवार से भी रहे हैं, और उन्होंने उस समय हमारे को वो मार्गदर्शन दिया। मतलब हम राजनीति में उस समय भी नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन वो अयोध्या का जो मार्ग हमारे, अयोध्या जो हमारी क्षेत्र बना वो कुछ माहौल ही उस समय जब राम राज्य का कुछ माहौल बनने वाला था, उस माध्यम से हमारा लोधीपुरा क्षेत्र में आया और माननीय लक्ष्मण सिंह जी गोड़ को भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा क्षेत्र का दावेदार बनाया गया। बस हम पारिवारिक रूप में उस परिवार से जुड़कर काम करते थे, हम कोई राजनीतिक रूप में नहीं जाते थे। दादा का जब भी चुनाव आता था हम लोग, हमारा 15 दिन 20 दिन जो भी हमारा समय होता था, क्योंकि मैं बाल्यकाल से नौकरी में था, मैंने आपको बताया मेरा कोई व्यापार नहीं था, तो हम वो नौकरी के समय से आते थे और दादा के कभी झंडे लगाना, कभी कहीं जाना है और रैली में जाना, जुलूस में जाना, एक हमारा ये व्यवस्था बनती रही। हमने उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए। मैं संघ में भी रहा, बाल्यकाल शाखा में भी रहा। 1988 में बाल्यकाल शाखा का संघ में बाल्यकाल शाखा का संघ का चुनावी दृष्टिकोण से किस तरह के कार्यक्रम कर रहे थे? मैंने आपको अभी यही बताया कि मैंने अभी राजनीति रूप में
जो कार्य किए हैं वो सामाजिक रूप से ही कार्य किए हैं। बिल्कुल सही। राजनीतिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति एक्टिवनेस दर्ज कराता है सामाजिक कार्यों के माध्यम से ही कराता है। और यूँ भी कोई किसी ने कहा है कि जिससे भी एक सफल राजनेता कहा जाए वो या तो भक्ति मार्ग से चले, अध्यात्म के मार्ग से चले, लोगों के जनता की सेवा करे तो सही और ठीक पॉलिटिशियन कहलाता भी है, पहचाना भी जाता है और चुनाव में विजयश्री भी हासिल करता है। आपका गोल क्या है वार्ड क्रमांक 69 से? मैंने आपको ये बताया कि राजनीति रूप में क्या होता है, पद और कद की राजनीति होती है। लेकिन मैं बचपन से मैंने आपको जो बताना चाहता हूँ 1988 से और 2019 तक मैंने राजनीति रूप में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो मैंने कद और पद की लाठी के लिए नहीं किए। क्योंकि क्या होता है, पद और कद जब मांगा जाता है तो आप उस पद और कद के लायक हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा विषय होता है। और वो विषय मैं बोलूँ तो अभी तक मेरा विषय नहीं था, क्योंकि मैं उसके लिए चाह रहा था कि मैं उस लायक बनूं। और आज जो समय आने वाला है, अभी वार्ड 69 की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बात पक्की कि मैं दावेदारी कर रहा हूं। और सामान्य महिला वार्ड है, मैं मेरी पत्नी मेरी मिसेस के लिए कर रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी के लिए राखी साड़ा जिनका नाम है, मैं उन्हीं के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। और मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार में ही खड़ा हूँ और परिवार से दावेदारी, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। आपके भीतर एक भाव देखा जाता है, अहंकार विहीन जीवन आपका देखा जाता है। आप छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे हो जाते हैं, बड़ों का भी काफ़ी सम्मान करते हैं, बेहद अनुशासित नज़र आते हैं। इतना समन्वय, क्योंकि शहर में आपका खूब नाम है, देवी अहिल्या की नगरी में कृतित्ववान व्यक्तित्व के रूप में आपका नाम लिया जाता है। इतना समन्वय कैसे बैठा पाते हैं? कौन सा मूल मंत्र है जिसके आधार पे आप कांग्रेस के लीडर की भी पहली पसंद होते हैं, बीजेपी के जो लीडर्स है उनकी भी पसंद है, और अन्य छुट्टिए हैं इंदौर शहर के, यूँ कहे कि जो चर्चे में रहते हैं जो लोग, उनके भी बेहद करीब जाने का आपको मौका मिलता है। आखिर ये गुण कहाँ से आया आपके भीतर? देखिए सर, मैं भक्ति मार्ग से चला जी, सामाजिक मार्ग पे पहुंचा, राजनीतिक मार्ग पे पहुंच रहा हूँ। मेरा जीवन के बाद मेरा एक बिजनेस भी है जिसको मैं 56 भोग कैटरिंग के नाम से पहचान बनी शहर में। तो वो नाम भी मुझे जो 56 भोग बना, आप ये देखेंगे वो भी भक्ति मार्ग से नाम मिला। तो कुछ राजनीतिक लोगों से मेरा जो परिचय बना वो कहीं ना कहीं उनके घर में शुभ प्रसंग निकले, उन्होंने मुझे याद किया और मैंने उनको भावनात्मक कार्य किया। बिल्कुल सही। मैंने एक विषय ये दिया कि आपके परिवार में शादी है, आप वो कार्य करें, मेरे को आपने व्यवस्था सौंपी है, मैं कार्य आपका संभालूंगा। मैंने उसको भावनात्मक कार्य संभाले तो मैं कहीं ना कहीं उनके दिलों में बस्त बनाता गया। अब वहाँ पर मैंने ना राजनीतिक पार्ट देखा, ना पार्टी राज देखा, वो चीज़ चलती गई। तो वो हर पार्टी के लेवल के लोग आज मेरे को परिवार के उस पर जानते पहचानते। मैं आपको एक मंदिर और बताना भूल गया, मरी माता चौराया, सूरज जी शुक्ला गुरु हमारे मतलब वो भी आदरणीय रहे, उनके मार्गदर्शन में तो मैं समझ नहीं दे पाया। लेकिन आज भी वहाँ भी श्रृंगार की जब मेरे को माहौल मिला कि मुझे श्रृंगार करने जाना है तो ये मार्ग हमको मिलता गया। और इसमें संयमता की बात आती तो सर साहब क्या होता है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, आपके भीतर एक टाइम मैनेजमेंट का भी गुर नज़र आता है, मूल मंत्र नज़र आता है। किस तरह मैनेज करते हैं अपने आप को इतने ढेर सारे काम करने के लिए? पारमार्थिक कार्य है, सामाजिक क्षेत्रीय कार्य है, आपका यूँ कहे कि शगल है, भगवान का श्रृंगार करना, आप राजनीति में भी जाना चाहते हैं, आपका खुद का बिजनेस भी है, कैसा कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं? सर बस वो एक देव भाव रहता है कि हमने जो किया है, हम जिस मार्ग से चले हैं, जिस मार्ग से चले हैं उसके लिए हमको कहीं से संदेश आता है कि भगवान का श्रृंगार करना है या हमको एक कार्य में चलना है या इस रूप में जाना है। अगर हम उस चीज़ को भुला देते हैं और हमारा आगे के मार्ग पकड़ते जाते हैं तो पीछे के मार्ग छोड़कर और आगे के पकड़ना, ये एक वैदिक रूप में मैं नहीं कहता हूँ कि सही चीज़ है। तो वो चीज़ें बनी हुई हैं, वो छूट सकती नहीं है और वो छोड़ना चाहेंगे नहीं हम लोग। तो भगवान जहाँ तक पहुँचाएगा उसको समय निकालता हूँ, व्यवस्थाएं निकालता हूँ, और श्रृंगार के लिए भी जाता हूँ, सामाजिक रूप से भी जाता हूँ, राजनीतिक स्वरूप के लिए भी जाता हूँ। हर तरह से कहीं ना कहीं समय भगवान देता है, निकालता है। और परिवार में एक सबसे बड़ी बात क्या है, परिवार बड़ा, मेरा परिवार बड़ा है, मेरे परिवार में मेरे मार्गदर्शन देने वाले परिवार में पीछे खड़े हैं। तो मैं मेरे छोटे भाई को मेरा दाहिना और बाइना हाथ बोल सकता हूँ कि कोई कार्य ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मैं खड़े होकर करना चाहता भी हूँ तो कर नहीं पाता हूँ, तो मेरा परिवार उस तरीके से उस भावनाओं से खड़ा रहता है। बिल्कुल सही कहा कि दिनेश जी जो है 24/7 सक्रियता दर्ज कराते, दिन हो या रात, इनको विभिन्न आयोजनों में इंदौर शहर में खासतौर से देखा जाता है। इंदौर जब भी इन्हें आवाज़ लगाता है ये मौजूद हो जाते और बताया हुआ कार्य पूर्ण कर देते, पूर्ण भक्ति भाव के साथ में। दिनेश जी, आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, एक शख्सियत बतौर चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ।